प्यारे बच्चों, आज आप देख रहे हैं कोसी वाला यूट्यूब चैनल, जिस पर आज जो है 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे। यह फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो है कई बार जो है बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है और आगामी 2026 में भी पूछने की संभावना बनती है। तो इस प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न हमारा क्या है? अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि दर्पण सूत्र को सिद्ध करके दिखाना है, उनका व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए हम सवाल पे सीधा चलते हैं। तो देखिए सवाल क्या है? अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करें अथवा अवतल दर्पण में 1/v + 1/u बराबर 1/f सिद्ध करें। यानी जो दर्पण सूत्र होता है वह 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। इन्हीं चीज़ों को सिद्ध करना है अवतल दर्पण में। तो इनको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक फिगर तैयार करेंगे। तो चलिए हम एक फिगर बनाते हैं। चलिए देखिए यहाँ से देख लीजिए, ये क्या है? एक अवतल दर्पण है, इसका नाम रख देते हैं MM-। ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण हो गया MM-। चलिए अब इसका देख लीजिए, यहाँ पे इसका प्रधान अक्ष खींच देते हैं। यहाँ पे P बिंदु हो गया, ध्रुव इसका P हो गया। उसके बाद यहाँ पे फोकस दूरी F हो गया। चलिए उसके बाद यहाँ पे वक्ता केंद्र C हो गया, वक्ता केंद्र C हो गया। चलिए अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे? दर्पण बनाने के बाद दर्पण के प्रधान अक्ष पर, दर्पण के प्रधान अक्ष पर केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु को स्थित करेंगे। तो चलिए केंद्र और अनंत के बीच क्या करते हैं? यहाँ पे एक वस्तु को रख देते हैं। यहाँ रखने के बाद क्या होगा? यहाँ से एक रेखा गुजरेगा और कहाँ से? ये लौटेगा परावर्तन के बाद, ये जो है सीधा फोकस से लौटेगा। चलिए ये क्या होगा? सीधा फोकस से लौटेगा। चलिए उसके बाद एक रेखा आ जाएगा, केंद्र से होके गुजरेगा, केंद्र से गुजरते हुए फिर से ये टकराएगा इसमें। चलिए तो चलिए अब जो है फिगर बन चुका है और इसमें अब देखिए यहाँ पे इसका वस्तु का नाम रख देते हैं AB। इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है प्रतिबिंब, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है A', B', इसका नाम रख लेते हैं प्रतिबिंब। यानी एक वस्तु जो है AB को रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब बना है कहाँ पे? फोकस और केंद्र के बीच बना है। वस्तु रखे हैं, केंद्र और अनंत के बीच रखे हैं वस्तु, तो इसका जो है प्रतिबिंब बना है फोकस और केंद्र के बीच बना है। तो चलिए इन्हीं चीज़ को अब क्या करते हैं? लैंग्वेज में लिख लेते हैं हम। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं इन्हीं चीज़ को। तो चलिए और एक काम कर देते हैं पहले इसमें। चलिए एक काम और कर क्या देते हैं? तो यहाँ पे लंब डाल देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? लंब डाल देते हैं। यहाँ पे लंब डाल के यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं Q। चलिए तो अब इन्हीं चीज़ों को लिख लेना है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, माना MM' एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु AB वक्ता केंद्र यानी C और अनंत के बीच इस प्रकार रखा गया है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और केंद्र के बीच। इसका प्रतिबिंब फोकस लिख लेंगे, फोकस F और केंद्र के बीच A', B' बनता है। इसका जो प्रतिबिंब है फोकस और केंद्र के बीच बन रहा है A', B' प्रतिबिंब बनता है। और इसके बाद जो है इसमें और कुछ मानना पड़ेगा। चलिए क्या मानेंगे? तो देखिए जहाँ पे देखिए P से F तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो PF को हम क्या मान लेंगे? F मान लेंगे। PF को क्या मान लेंगे? हम F मान लेंगे। यहाँ से देखिए PA' यानी जो प्रतिबिंब, A', B' क्या है? प्रतिबिंब। तो P से यहाँ तक की दूरी क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। तो प्रतिबिंब दूरी को सूचित करते हैं V से। तो PA' की दूरी क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। चलिए उसके बाद P से C तक की दूरी को कहते हैं वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या क्या होती है? फोकस दूरी की दुगुनी होती है, इसीलिए इसको क्या मान लेंगे? P से C तक की दूरी को क्या मान लेंगे? 2F मान लेंगे, 2F मान लेंगे। चलिए अब जो यहाँ पे है P से A की दूरी, AB क्या है? एक वस्तु है, तो P से A की दूरी क्या हो जाएगा? वस्तु दूरी हो जाएगा। तो वस्तु दूरी को क्या किससे सूचित करते हैं? U से। इसको क्या मान लेते हैं? U मान लेते हैं। इसी चीज़ को फिर यहाँ पे लिख देंगे,
साथ ही माना, साथ ही क्या माने हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी पी एफ बराबर एफ मान लिए हैं। उसके बाद वक्ता त्रिज्या पी सी बराबर क्या माने हैं, 2f मान लिए हैं। पी सी बराबर क्या माने हैं, 2f मानिए। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी पी ए डैश बराबर क्या माने हैं, v माने हैं। वस्तु दूरी वस्तु दूरी क्या है, पी ए बराबर क्या माने हैं, पी ए बराबर u माने। इतना मानने के बाद जो है अब क्या करेंगे, अब देखिए यह लिख लिए, इसका काम हो गया। चलिए अब यहाँ पे चित्र में देखिए, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है और एक त्रिभुज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, और त्रिभुज यहाँ बन रहा है और एक त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो है अब कहाँ चलेंगे, अब इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज बी ए सी और बी डैश ए डैश सी में चलेंगे। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, अब त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेंगे, बी ए सी और इसमें चलेंगे बी डैश ए डैश सी में, बी डैश ए डैश सी में। इस दोनों त्रिभुज में देखिए यह कोण जो है ए है सीधा लंबवत है, यानी 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लंबवत है। यहाँ भी एक कोण पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो चलिए तो लिखेंगे इस दोनों त्रिभुज में क्या लिखेंगे, कोण, देखिए ए कोण और ए डैश, दोनों त्रिभुज का कोण क्या बराबर है। तो लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर, इस त्रिभुज का कोण क्या हो जाएगा, बी डैश ए डैश सी हो जाएगा। बी डैश ए डैश सी दोनों क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, समकोण होने के कारण, समकोण यानी 90 डिग्री से दोनों क्या है, बराबर है। 90 डिग्री से क्या है, बराबर है। दूसरा देखिए यहाँ पे जो ये कोण सी है दोनों त्रिभुज का, ये शीर्षाभिमुख कोण से दोनों त्रिभुज का कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसी को लिखेंगे। चलिए अब दूसरा कोण देखिए, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ए डैश सी और बी डैश, ए डैश सी और बी डैश क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। चलिए जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा, तो तीन ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या होगा, समरूप होगा। तो लिखेंगे, इतना करने के बाद लिखेंगे, अतः ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी समरूप त्रिभुज बी डैश ए डैश सी, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। जब समरूप होता है तो देखिए, तो भुजा का अनुपात लीजिए। यहाँ पे पहले इस त्रिभुज का भुजा ले लेते हैं ए बी। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बटे में इस त्रिभुज का ये भुजा लिए थे, इस त्रिभुज का ये भुजा लेंगे, ए डैश बी डैश बराबर। चलिए अब ये दोनों भुजा ले लिए, लंब ले लिए दोनों का। अब इस दोनों भुजा का क्या लेंगे, आधार लेंगे, ये भुजा लेंगे इसका। चलिए ये भुजा क्या हो जाएगा, ए सी, क्या होगा, ए सी बटे में इस त्रिभुज का ये भुजा हो जाएगा ए डैश सी, ए सी बटे में ए डैश सी। चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए इस दोनों त्रिभुज का काम हो गया। अब इस दोनों त्रिभुज में चलेंगे, अब चलेंगे पुनः उसी प्रकार देखिए पुनः जो है ये जो त्रिभुज है यहाँ पे n हो जाएगा दोस्तों, n। चलिए ये जो त्रिभुज है n q f, ये समरूप हो जाएगा a डैश b डैश f, क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो चलिए उसी प्रकार यही त्रिभुज रख लेते हैं, त्रिभुज n q f समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, a डैश b डैश f हो जाएगा। चलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि इनकी भुजा का अनुपात रख लेते हैं। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, एन क्यू बटे में ये भुजा लिए हैं एन क्यू, इस त्रिभुज का भी यही भुजा लेंगे, ए डैश बी डैश ले लेंगे। चलिए बराबर,
अब देखिए, अब इस त्रिभुज का ये भुजा लेंगे क्यू एफ, क्यू एफ, तो क्यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू एफ बराबर क्या होगा, ए डैश एफ, ए डैश एफ हो जाएगा। चलिए अब जो देखिए एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो Q है वह P के बहुत निकट, बहुत निकटतम बिंदु है। Q क्या है, P के बहुत निकटतम है, तो लिखेंगे यहाँ बिंदु, बिंदु, बिंदु Q, बिंदु, बिंदु P के बहुत निकट है, बहुत निकट, बहुत निकट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए निकट है, तो क्या हो जाएगा, क्यू एफ बराबर, क्यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, पी एफ, यानी दोनों बिंदु क्यू क्या है, पी के बहुत निकट है, इसीलिए क्यू एफ को क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। चलिए तो क्यू एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो चलिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब जो यहाँ पे एन क्यू है, इस एन क्यू को देखिए, यहाँ पे एन क्यू है ना, यह जो एन क्यू है यह जो है ए बी के समांतर, ये रेखा जो है ए बी के क्या है, समांतर है, समान दूरी है और इनका समांतर है, तो एन क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, एन क्यू की जगह ए बी, तो इस एन क्यू की जगह आप रख लेंगे ए बी बटे में ए डैश बी डैश आ जाएगा, बराबर में देखिए क्यू एफ किसके बराबर है, क्यू क्या था, पी के बहुत निकट था, इसीलिए क्या हुआ, क्यू एफ बराबर पी एफ। तो अब क्यू एफ की जगह क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे, पी एफ बटे में ए डैश एफ रखेंगे। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इसको पहले समीकरण 2 मान लेते हैं, उसके बाद दूरी नापेंगे। चलिए यहाँ पे समीकरण क्या हुआ, 2 हो गया। चलिए अब समीकरण 1 2 को लेके चलेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 को देखिए। समीकरण 1 में क्या है, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा ए डैश सी। समीकरण में 2 में देखिए ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो जब समीकरण का लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड क्या हो जाएगा, राइट साइड भी बराबर हो जाएगा समीकरण 1 2 से। तो समीकरण 1 2 से क्या हो जाएगा, चलिए ए सी बटे में ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बटे में ए डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ बटे में ए डैश एफ हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पे लिख लेते हैं, जगह नहीं रहने के कारण। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, इनको लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए क्या है, ए सी बटे में ए डैश सी बराबर में पी एफ बटे में ए डैश एफ। चलिए अब क्या करेंगे, इनका दूरी मापेंगे। चलिए देखिए ए सी को ये कहाँ पे है, चित्र में ए सी देखिए यहाँ पे है ए सी, तो ए सी का दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टोटल दूरी है पी ए में से क्या करेंगे, पी सी को हटा लेंगे तो ए सी बच जाएगा। ए सी के जगह क्या लिखेंगे, पी ए माइनस में पी सी करेंगे बट्टे में देखिए ए डैश सी यहाँ पे है, तो ए डैश सी का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, पी सी में से क्या करेंगे, पी ए डैश को घटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पी सी माइनस पी ए डैश बराबर पी एफ। देखिए पी एफ की दूरी तो पी एफ ही रहेगा। चलिए पी एफ की दूरी क्या रहेगा, पी एफ रहेगा, तो चलिए पी एफ ही रह जाएगा। चलिए पी एफ बटा ए डैश एफ को देखिए ए डैश यहाँ पे क्या है, ए डैश एफ है ना, ए डैश एफ की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए डैश एफ की दूरी निकालने के लिए पी ए डैश में से क्या करेंगे, पी एफ को हटा लेंगे, क्योंकि दूरी जो है हमेशा ध्रुव से मापा जाता है, यानी पी से मापा जाता है। तो चलिए दूरी लीजिए, ए डैश एफ है ना, तो ए डैश एफ को क्या लिख सकते हैं, पी ए डैश माइनस में पी एफ। चलिए इतना करने के बाद जो है, अब जो चीज माने थे यहाँ पे उस चीज के अनुसार लिख लेना है इसका, उसके बाद जो है हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। चलिए पी ए को क्या माने हैं, पी ए क्या है, यू है, यू माइनस पी सी देख लीजिए, पी सी को क्या माने थे, 2f माने थे। चलिए 2f बट्टे में पी सी को क्या माने, देखिए यहाँ पे पी सी है ना, पी सी को क्या माने, 2f माने हैं, तो 2f माइनस पी ए डैश को क्या माने हैं, भी माने हैं, क्योंकि पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी को क्या माने हैं, भी माने हैं। चलिए बराबर पी एफ फोकस दूरी को क्या माने हैं, एफ माने हैं, एफ बट्टे में क्या हो जाएगा, एफ बट्टे में देख लीजिए पी ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी है भी, पी ए डैश को क्या माने हैं, भी माने हैं, तो भी
भी या माइनस क्या हो जाएगा, पी एफ को एफ माने तो भी माइनस एफ हो जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे, अब चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर देंगे। चलिए चिन्ह पर यहाँ लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करने पर देखिए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग क्या होता है, जो ध्रुव होता है यहाँ पे चित्र में देखिए, जो ध्रुव होता है इस ध्रुव के जितना भी लेफ्ट साइड की दूरी है, इस ध्रुव से जो इधर की दूरी है वह क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और जो राइट साइड की दूरी होगी वह क्या होगी, धनात्मक होगी। तो यहाँ से P से जितना भी लेफ्ट साइड में है उसकी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो देखिए U क्या है, तो U क्या है, वस्तु दूरी U है, PA बराबर U है ना वस्तु दूरी। तो इधर है लेफ्ट साइड में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक होगा तो माइनस U, उसके बाद ये माइनस आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2f इसी साइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2f बट्टे में यह दूरी क्या होगी, 2f ऋणात्मक होगी तो क्या हो जाएगा, -2f माइनस देखिए भी, प्रतिबिंब दूरी भी है, यहाँ से ध्रुव से पी ए डैश की दूरी क्या है, भी है। तो ध्रुव के किस साइड है, ध्रुव के लेफ्ट साइड है, यानी यहाँ भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, भी बराबर, या फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक, तो माइनस एफ बट्टे में क्या हो जाएगा, भी। तो प्रतिबिंब दूरी भी यहाँ पे ऋणात्मक है, चलिए माइनस में फिर एफ ऋणात्मक है। चलिए अब यहाँ पे कर लेते हैं, अब क्या हो जाएगा, अब होगा u माइनस प्लस 2f बट्टे में -2f प्लस में v हो जाएगा, माइनस प्लस v बराबर -f बट्टे में -v प्लस में f। अब क्या कीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इस टर्म को पहले -v से सबको गुना कीजिए, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा u गुना v, तो u v हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा 2vf हो जाएगा। चलिए अब सबको क्या कीजिए, प्लस f से गुना कीजिए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -uf हो जाएगा, और देखिए प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा 2f गुना f करेंगे तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये सबको क्या कीजिए, f से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, f गुना f स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस फिर माइनस v गुना f करेंगे तो vf हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो यहाँ पे 2f स्क्वायर है और इधर भी 2f स्क्वायर, इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 2f स्क्वायर, तो 2f स्क्वायर को क्या कीजिए, काट दीजिए। चलिए अब क्या कर लेते हैं हम, चलिए अब जो है u भी -2vf, और इस vf को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में vf बराबर, इसको uf को इस साइड भेज दीजिए, प्लस में uf। चलिए अब क्या हो जाएगा, u भी, अब 2vf -2vf प्लस vf क्या हो जाएगा, -vf बच जाएगा, क्या होगा, -vf बराबर uf। अब क्या करेंगे, u vf से भाग दे देंगे। चलिए u vf से भाग देने पे दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग दे देंगे, u vf से क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग दे देंगे। चलिए यहाँ पे दिखाई नहीं भी पड़ता होगा तो चलिए यहीं ऊपर में आ जाते हैं। चलिए ऊपर में ही देख लीजिए, u भी आपसे क्या करना है, भाग देना है, तो u भी है ना, यहाँ पे देखिए u भी है, तो u भी बट्टे में u भी f माइनस वी एफ, तो वी एफ बट्टे में u भी f, उसके बाद चलिए बराबर में क्या है, u f, तो बराबर में u f बट्टे में u भी f। चलिए अब देखिए u भी से u भी क्या हुआ, खत्म हो गया, वी एफ से वी एफ क्या हुआ, खत्म हो गया। चलिए u से u खत्म, f से f खत्म। चलिए अब क्या हो जाएगा, चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या बच गया, एक 1/f माइनस यहाँ पे 1/u बराबर में क्या बच गया, 1/v बच गया। चलिए अब इस -1/u को उस साइड भेज दीजिए। चलिए तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u। तो इतना आने के बाद इसी को सीधा करके हम लिख लेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। प्रूव्ड। यही तो हमको सिद्ध करना था, क्या करना था,
यही प्राप्त करना था, यहाँ पे मिल गया। तो चलिए कैसा लगा वीडियो आप लोग को कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में जो है हम दर्पण सूत्र प्राप्त करेंगे, दर्पण सूत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे उत्तल दर्पण में। अभी अवतल दर्पण में प्राप्त किए, अगली वीडियो में उत्तल दर्पण में प्राप्त करेंगे। यदि आप इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो कोसी वाला यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर करें। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। चलिए धन्यवाद बच्चों।